Hello student, today's our thought is in the time of destruction, create something new. Welcome to EduHub Education. Today our topic is carbon and its compound class 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका सेकंड पार्ट हम करेंगे. फर्स्ट है इसका हमने पहले किया था कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में हमने किया था. आज हम करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. Nature of covalent compound enables carbon to form large number of compound. Two factor notice in the case of carbon are जैसे कि कोवलेंट बॉन्डिंग के कारण जो हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग है ना, इनेबल करती है कार्बन को लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने के लिए. कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से हमारे बहुत सारे जो हैं कंपाउंड बनते हैं कार्बन के. ठीक है, इसके लिए हमें दो फैक्टर्स जानने ज़रूरी हैं. फर्स्ट इज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू टू लार्ज मॉलिक्यूल्स. दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कैटिनेशन. These compounds may have long chains of carbon, branched chains of carbon, or even carbon atoms are arranged in a ring. In addition to carbon atom may be linked by single bond, double bond or a triple bond compounds of carbon. ठीक है, जो हमारे कार्बन होती है उसकी एक यूनिक एबिलिटी होती है दूसरे एटम्स और कार्बन के ही एटम से आपस में अटैच करके लार्ज मॉलिक्यूल बनाने की. इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं, कैटिनेशन कहते हैं. ठीक है, दीज कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन्स. इनकी क्या हो सकती हैं, लॉन्ग चेन्स हो सकती हैं, ब्रांच्ड चेन्स हो सकती हैं, और कार्बन की इवन कार्बन एटम्स आर अरेंज इन अ रिंग, या फिर ये रिंग में अटैच हो सकते हैं जो कार्बन एटम्स होते हैं. ठीक है, इन एडिशन टू कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स. इसके अलावा जो कार्बन होती है वो आपस में सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ सकती है, अटैच हो सकती है, मतलब बॉन्डिंग कर सकती है ना. और जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन कंपाउंड में उनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं. एंड कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन. और जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा उनको अनसैचुरेटेड कार्बन, ये मैंने पहली वीडियो में भी दिखाया था, उनको कह सकते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन. नो अदर एलिमेंट एक्सिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. इसके अलावा कार्बन के अलावा एक दो और एलिमेंट्स हैं जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं. ठीक है, तो इसके अलावा ज़्यादातर कोई भी और जो एलिमेंट है वो कैटिनेशन शो नहीं करता. सेकंड हमारी जो सेकंड है, कार्बन हैज़ द वैलेंसी ऑफ 4. आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग 4 अदर एलिमेंट्स. इसके साथ 4 और एलिमेंट्स जुड़ सकते हैं कार्बन के ही या फिर किसी और एलिमेंट के. ठीक है, जो मोनोवेलेंट होगी, जिनकी वैलेंसी क्या होगी, सिंगल होगी. ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन. इसके अलावा कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड तो बनाता ही है, उसके अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और मैनी अदर एलिमेंट गिव राइज टू द कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़. और उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के साथ ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और बहुत सारे अदर कंपाउंड्स के अदर जो एलिमेंट है उनके कंपाउंड्स बनाता है. विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. और जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करेंगी जो दूसरा मॉलिक्यूल कार्बन के साथ अटैच हुआ है. अगेन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन फॉर्म्स विद द मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दीज कंपाउंड्स आर एक्सेप्शनली स्टेबल. अब जो ये वाले एलिमेंट्स हैं जो कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ कार्बन के साथ बनते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करते हैं और स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं. वन ऑफ द रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बाय कार्बन इज़ इट्स स्मॉल साइज. इसका रीज़न क्या होता है कि हमारा जो कार्बन है वो स्मॉल साइज़ का होता है और न्यूक्लियस होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली. उसी की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको स्ट्रांगली पकड़ के रखता है. द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स
हैविंग लार्जर एटम्स आर मच वीकर। लेकिन इसके अलावा अगर बड़े एलिमेंट्स के बॉन्ड्स देखें तो वो वीकर होंगे, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज साइज का होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को इजीली पकड़ के नहीं रख पाता। नेक्स्ट है कार्बन चेन्स, ब्रांच एंड रिंग्स। मैंने पहले भी बताया था कार्बन चेन्स और रिंग्स की फॉर्म में मिलती है। चेन मतलब जैसे कार्बन 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 ऐसे सिंपल चेन में फॉर्म करें। कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग स्ट्रेट चेन्स, स्ट्रेट सीधी चेन्स बनाती हैं, तो उनको जैसे नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, है ना। ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, ये वाले जो होते हैं। ब्रांच्ड कंपाउंड्स में क्या होता है? ब्रांच्ड कंपाउंड्स में हमारा आ जाता है जिनमें कार्बन कार्बन जो होती है वो आपस में जैसे कि ये बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये वाले जो हो गए हमारे, ये ब्रांच्ड हो गए। ब्रांच्ड कंपाउंड मतलब सीधी लाइन में भी हैं और इसके साथ इसकी ब्रांचिंग भी हो गई, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं आइसोब्यूटेन एंड पेंटेन। उसके बाद आ गए रिंग कंपाउंड। रिंग कंपाउंड जैसे हमारे बेंजीन हो गए, साइक्लिक पेंटेन हो गए। तो ये रिंग्स की क्लोज्ड चेन होती हैं जिनमें हम क्या करते हैं? क्लोज्ड चेन बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? क्लोज्ड चेन बन गई, ठीक है। तो ये वाले जो हो गए हमारे क्या हो गए? ये साइक्लिक कंपाउंड्स हो गए। उसके बाद आ जाता है हमारा कि उसके बाद आ गए हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। मतलब कार्बन के साथ जहाँ पे भी अकेली हाइड्रोजन हो, इसके अलावा कोई अदर एलिमेंट ना जुड़ा हो, तो उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसके साथ ही ये देखो, यहाँ पे आपको मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे आपको दिखाई देगा। स्ट्रक्चर उसकी कैसी होती है, उसका नेम क्या होता है और उसका फार्मूला क्या है। जैसे CH4 है, उसको हम मीथेन बोलते हैं। C2H6 है, उसको ईथेन बोलते हैं। C3H8 है, उसको प्रोपेन बोलते हैं। C4H8 है जो हमारा, C4H10 है जो हमारा, उसको ब्यूटेन बोलते हैं। पेंटेन 5 वाले को और 6 कार्बन वाले को हेक्सेन बोलते हैं। नेक्स्ट इज, इसके बाद है साइक्लिक कंपाउंड्स में आपको देखा दी यहाँ पे बेंजीन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या होगा? C6H6, और ये उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। उसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड आ जाते हैं बेंजीन, टॉलिन, फिनोल, एनिलीन, एनिसोल, बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजाइल क्लोराइड। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो साइक्लिक कंपाउंड जिनके कॉमन नेम्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आ जाता है फंक्शनल ग्रुप एंड द प्रीफिक्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड नोन एज फंक्शनल ग्रुप। कोई भी ऐसा ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, कोई भी ऐसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो डिटरमाइन करता है, जो प्रॉपर्टी शो करता है कंपाउंड की, ठीक है। जैसे कि हैलो जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे, जैसे क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्लोरीन एंड ब्रोमीन शो करेंगी, ठीक है। इनको हम प्रीफिक्स मतलब आगे नाम लगाते हैं। बाद में नेमिंग का सिस्टम जब आएगा आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में मैं बता दूंगी। ऑक्सीजन है जो हमारी, उसको ऑक्सीजन कंटेनिंग जो होते हैं अल्कोहल्स हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, इनके लिए जैसे अल्कोहल के लिए ओल लगा देते हैं, है ना। एल्डिहाइड के लिए अल लगा देते हैं, ओन लगा देते हैं। ओइक एसिड, है ना, ओट और उसके बाद अमीनो एंड नाइट्रो को हम प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ करते हैं, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद आ गया होमोलोगस सीरीज़। अभी मैंने आपको बताया था मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। तो ये जो सीरीज़ होती है कंपाउंड्स की विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन इन द चेन। अब चेन में कौन सा ग्रुप है? ज़्यादातर क्या है हमारा, सभी चेन्स में हाइड्रोजन एंड कार्बन के जो बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पे पहले 10 आपको लिखे हुए हैं, इनको जो होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। होमोलोगस मतलब इनके नेमिंग को होमोलोगस, इसकी जो सीरीज़ बनती है उसको
होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मिथ 1 के लिए 2 कार्बन के लिए इथ, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। अब आ गया नॉमेनक्लेचर एंड कार्बन कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? केमिस्ट डेवलप अ सेट ऑफ रूल्स फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज IUPAC नेम। अब जब हम किसी कंपाउंड को देखते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने नेम देना है, ठीक है, उसके लिए केमिस्ट ने एक रूल्स का सेट बनाया हुआ है जिसको IUPAC रूल्स बोलते हैं। द IUPAC नेम्स ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब जो IUPAC नेमिंग होती है उसमें किसी भी कंपाउंड के लिए हम 3 चीज़ों को देखते हैं। उसके 3 जो फैक्टर्स हैं, रूल्स हैं, मतलब कि उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट और सफिक्स। अब वर्ड रूट क्या होती है? वर्ड रूट होती है द वर्ड रूट इंडिकेट द नेचर ऑफ बेसिक कार्बन स्केलेटन। ये हमें बताती है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, ठीक है। In case of functional group is present, it indicate the name of compounds either used as prefix or a suffix, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये क्या बताती है कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं प्रेजेंट और उनका क्या क्या नेम है। सफिक्स और प्रीफिक्स हमें ये बताता है। रूल्स ऑफ नेमिंग। अब रूल्स ऑफ नेमिंग में क्या आ गया? नेमिंग हम कार्बन कंपाउंड्स की कैसे करते हैं? फर्स्ट इसके लिए क्या है? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम। फर्स्टली हमें वर्ड रूट का पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। उसी की हेल्प से हम लिख पाएंगे कि कार्बन के कितने एटम्स हैं हमारे पास, ठीक है। सेकंड है इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इंडिकेट द नेम ऑफ कंपाउंड्स ईदर बाय प्रीफिक्स और अ सफिक्स। उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसका नेम दिया जाता है कि कौन सा उसमें से, जैसे क्लोरोब्रोमो है और नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, उनको हम प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ करते हैं। ओल, एल, ओन है जो हमारे, उनको ज़्यादातर सफिक्स के तौर पे हम यूज़ कर लेते हैं। इफ़ द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज़ गिवन टू बी सफिक्स द नेम ऑफ कार्बन। अगर हम किसी चीज़ को सफिक्स नेम दे रहे हैं, उसमें क्या है, अगर कार्बन चेन सिंगल बॉन्डेड है, अगर कार्बन चेन सिंगल बॉन्डेड है तो उसका मॉडिफाई कर दिया जाता है नेम, और उसके पीछे जो ई लगी होती है उसको सफिक्स के साथ एक्सचेंज कर दिया जाता है। मतलब ई को डिलीट कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि अप्रोप्रिएट सफिक्स लगा देते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, जैसे हम मीथेन लिखते हैं, मीथेन, ठीक है, मीथेन है जो हमारा, ठीक है, उसको अगर हमने मीथानोल बनाना है, मीथानोल। अब मैंने क्या किया, इसकी ई कट के ओल ग्रुप लगा दिया हमारा, ठीक है, मतलब कि मीथानोल मतलब अल्कोहल ग्रुप लगाया है इसके साथ, मीथेन के साथ। तो हमने ई जो हमारी है उसको डिलीट कर दिया, OL ग्रुप लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया इफ़ द कार्बन कंपाउंड चेन अनसेचुरेटेड। अगर ये वाली कार्बन कंपाउंड चेन है डबल बॉन्डेड हो, चाहे फिर ट्रिपल बॉन्डेड हो जाए, उसमें हम एन की जगह पे क्या करेंगे, ईन लगाएंगे अगर डबल बॉन्ड है, आइन लगाएंगे अगर ट्रिपल बॉन्डेड है। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो ईन लगा देंगे उसके पीछे, अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देंगे, YEN, है ना, ओ नो सॉरी, YNE। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगा दिया, मतलब अल्काइन और ईथीन, ठीक है। ऐसे करके हम इसका चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, फंक्शनल ग्रुप के नेम हैं। जैसे प्रीफिक्स के तौर पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कार्बोक्साइल कहते हैं, और अगर सफिक्स के तौर पे यूज़ करें तो ओइक एसिड लगाते हैं, ठीक है। एस्टर के लिए आइल एंड OH, मतलब इसको सफिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, प्रीफिक्स के तौर पे हम यूज़ नहीं करते। अमाइड हमारा अलग अलग तरीके से, यहाँ पे बहुत सारे नेम आपको दिए गए हैं जिसको सफिक्स और प्रीफिक्स के तौर पे हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे हलाइड्स हो गए, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो,
ये सारे इनको ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर फ्री रेडिकल हो जाए हम क्या करेंगे, मिथाइल लिखेंगे उसको, मिथाइल, एसिटाइल, प्रोपाइल, ठीक है, ऐसे करके हम उनका यूज़ करेंगे। उसके बाद आ गई केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड में आ जाता है कार्बन कंपाउंड अंडरगो कंबशन। कंबशन मतलब जलते हैं वो, जब हम कंबशन करते हैं, जलाते हैं उनको, तो उनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज़ होता है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, मीथेन को जब हम जलाते हैं तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहाँ पे वाटर लिखना था इन्होंने, ठीक है, वाटर रिलीज़ होता है, हीट एंड लाइट साथ में प्रोड्यूस हो जाती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन करते हैं अल्काइल KMnO4 और K2Cr2O7, इसकी मदद से अगर हम इनको इसके साथ हीट करें तो हमारे पास ओइक एसिड बन जाते हैं। मतलब कि वहाँ पे हमारी जो होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ऑक्सीजन अटैच होकर हमारे क्या बन जाते हैं, एसिड्स बन जाते हैं। एडिशन रिएक्शन भी ये शो करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होते हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस अंडरगो एडिशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड जो होता है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह हाइड्रोजन को अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस। मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अंडरगो क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब जब सनलाइट की प्रेजेंस होगी तो हाइड्रोजन है वो चेंज होके किसके साथ, हाइड्रोजन जो चेंज होके वो रिप्लेस कर देगी क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH4 की बजाय हमें क्या मिल जाएगा, CCl4, ठीक है। उसके बाद आ गए सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। और कौन कौन से कार्बन कंपाउंड्स होते हैं अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में आपने सुना होगा, कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग OH ग्रुप। जिन भी कंपाउंड में कार्बन के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उन सबको हम अल्कोहल कहेंगे। जैसे इथानॉल हो गया, C2H5 के साथ OH लगा है, कॉमनली नोन एज अल्कोहल। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ क्या बना देते हैं, सोडियम इथॉक्साइड बनाते हैं, ये इथॉक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड्स बनाते हैं। मतलब ड्यू टू द वीकली एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन, ये क्यों बनते हैं, क्योंकि वीक नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। इथेनॉल जो करती है वो सोडियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देती है। उसके बाद आ गया रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें इनमें तो ये जो होते हैं अपनी जो कार्बन चेन है मतलब ईथेन बना देते हैं, उसके साथ ही हमारी क्या बन जाती है, वाटर रिलीज़ कर देते हैं। अब ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, लोग शराब पीते हैं, शराब को ही हम अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल पीते हैं, ठीक है। तो उसके साथ क्या क्या हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट पड़ते हैं। इफ़ द अल्कोहल इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस कॉन्टीन्यूसली द मिथाइल अल्कोहल, इसमें क्या होता है कुछ मात्रा में मिथाइल अल्कोहल की इम्प्योरिटी अगर हो, ठीक है, तो हमारी जो अल्कोहल है, हम अगर वो वाली अल्कोहल पिएं जिसमें मिथाइल अल्कोहल हो, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियसली हमारी बॉडी को पॉइज़न कर देती है, उसमें पॉइज़न का काम करती है मिथाइल अल्कोहल, और हमारी आई साइट जो है वो भी वीक हो सकती है। इट इज़ हैबिट ऑफ फॉर्मिंग एंड डैमेज द लिवर, ये क्या करती है, हमारे लीवर को डैमेज करती है। इफ़ द टेकन लार्ज क्वांटिटी, अगर लार्ज क्वांटिटी में इसको रेगुलरली लिया जाए तो ये हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है, हमारे लीवर को हार्म पहुंचाती है। अल्कोहल के कुछ यूज़ भी हैं, जैसे कि अल्कोहल बनती कहाँ से है, बेसिकली वो शुगर केन के प्लांट से बनती है। उसमें से क्या करते हैं, उसको सनलाइट में केमिकल एनर्जी को ये क्या करती है, इसका यूज़ जो होता है, यूज़ फॉर प्रिपेयर मोलेसिस, इससे जूस से जो इसका जो मटेरियल बनता है उसको मोलेसिस कहते हैं। व्हेन मोलेसिस इज फर्मेंटेड, जब इसको फर्मेंट किया जाता है तो ये इथेनॉल बना देती है। सम ऑफ द कंट्रीज़
नाउ यूजिंग अल्कोहल एज एन एडिटिव ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की जगह पे आज कुछ कंट्रीज़ इसका यूज़ कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल है। इसकी मदद से जैसे अल्कोहल को अगर बर्न किया जाए तो इसकी मदद से ऑक्सीजन ही रिलीज़ होती है, गिव राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसकी हेल्प से जो एक्स्ट्रा पोल्यूशन है वो नहीं क्रिएट होगा और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रिलीज़ होता है। तो इसी की वजह से क्या है, ज़्यादातर लोग आजकल कंट्रीज़ में अल्कोहल को एक क्लीन फ्यूल मान के इसका यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब नेक्स्ट इज, इसके बाद आ जाती है इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का मतलब है COOH ग्रुप, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ये लगा होता है। इथेनॉइक एसिड कमर्शियली नोन एज एसिटिक एसिड बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से ये आप बिलोंग करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है, जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सोडियम सॉल्ट बनाता है। ये मतलब हाइड्रोजन जो इसमें वाटर की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है और उसकी जगह हमारी सोडियम अटैच हो जाती है, ठीक है। अब रिएक्शन विद द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इसके क्या बनेंगे, इसके हमारे पास सोडियम सॉल्ट बन जाएंगी। उसके बाद आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं विच मे बी मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड और अल्कोहल। जब अल्कोहल एंड एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, हमारा एस्टर बन जाता है। जब यही सोप एंड डिटर्जेंट में हमारी यूज़ होता है, एस्टर फॉर्मेशन कहाँ पे यूज़ होती है, सोप्स एंड डिटर्जेंट में। व्हेन एस्टर्स रिएक्ट विद द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। अब कभी क्या होगा कि एसिड और बेस के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है, इट गिव बैक द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एस्टर वापस से अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाते हैं। द रिएक्शन ऑफ एस्टर विद एन एसिड और अ बेस इज़ नोन एज स्पोनिफिकेशन। अब ये वाली जो रिएक्शन होती है यहाँ पे ये अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पोनिफिकेशन, बिकॉज इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। यही जो प्रोसेस है इसको सोप बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप नॉर्मली आर सोडियम, पोटाशियम सॉल्ट एंड लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो सोप्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप्स होते हैं, उनमें सोडियम और पोटाशियम के सॉल्ट हम यूज़ करते हैं लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ। इंटरेस्टिंगली द आयनिक एंड ऑफ सोप डिजॉल्व इन वाटर वेयर एज द कार्बन chain dissolve in oil. This typical feature is known as soap molecules form structure known as micelles. अब ये देखो, एक साइड पे हमारा सोडियम अटैच हुआ है, दूसरी साइड हमारी क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है। इसमें क्या होता है, जो ऑयल ड्रॉपलेट है, कोई भी डर्ट का ड्रॉपलेट है, उसके साथ हमारी कार्बन चेन है जो वो अटैच कर जाती है और साथ में वाटर वाली साइड है जो नेगेटिव चार्ज, मतलब पोलर एंड कौन सा है हमारा, सोडियम का, वो अटैच कर जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, इन द माइसेल्स वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज टूवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट वेयर एज द आयनिक एंड इज रिमेन आउटसाइड। आयनिक एंड बाहर वाली साइड पे रहता है, जो हमारा दूसरा एंड है वो मॉलिक्यूल्स ऑयल ड्रॉपलेट की साइड पे रहता है। द सोप माइसेल्स हैव डिजॉल्व इन डर्ट ऑफ वाटर इन द वाटर, लाइकवाइज द क्लोथ्स गेट क्लीन्ड। उसी की वजह से जो हमारे हैं कपड़े साफ़ सुथरे हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा सोप है वो काम कैसे करता है, सोप की बाहर वाली साइड पे जो सोडियम होता है वो बाहर रह जाता है, जो ऑयल ड्रॉपलेट है, गंदगी है, वो अंदर वाली साइड पे चली जाती है, ठीक है। और जब ये माइसिल बनता है तो माइसिल बनने की वजह से ही हमारे कपड़े क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डिटर्जेंट्स हैव यूजुअली अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट्स। जो अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं उनको हम डिटर्जेंट कह देते हैं, ठीक है। उनमें क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है विच रिमेन इफेक्टिव इवन इन द हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर में भी हमारे काम आ जाती है। और डिटर्जेंट्स आर कस्टमरली
used to make shampoos and some other products for the cleaning of clothes। डिटर्जेंट ये होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं शैम्पू एंड और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जो हम क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ये देखो यहाँ पे आपको क्लीनिंग का पूरा प्रोसेस दिखाई देगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डर्ट लगी हुई है, जो हमारे सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, ये प्रॉपरली आके यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये डर्ट को अपना क्या बना दिया इन्होंने, माइसिल बना दिया, और ये हमारा जो क्लॉथ है वो क्या हो गया, क्लीन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।